गेम्स ऑफ गद्दी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। यूपी चुनाव में दो मुख्य पार्टियां अपने मैनिफेस्टो के जरिए चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। सबसे पहले बीजेपी ने 2022 के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया। आइए देखते हैं संकल्प पत्र और वचन पत्र में जनता के लिए क्या है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 साल के वादों के साथ बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 जारी कर दिया है। सीएम योगी की मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। शाह ने कहा कि ये घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प है जो उत्तर प्रदेश को नए भविष्य की ओर ले जाएगा। साथ ही शाह ने ये भी कहा है कि 2017 में जारी संकल्प पत्र में 92% से ज्यादा वादे पूरे हुए हैं। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का संकल्प है, उत्तर प्रदेश को विकसित करने का संकल्प, उत्तर प्रदेश के भविष्य को संभालने का संकल्प और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का यह संकल्प है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, यहाँ पर फिर एक बार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप हमारी सरकार बनाइए। ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को गंवाई हुई सभी गरिमा फिर से एक बार लौटाएगी और उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र के अंदर देश में नंबर 1 प्रदेश बनेगा, श्रेष्ठ प्रदेश बनेगा। स्वास्थ्य, युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए मुफ्त बिजली समेत कई योजनाएं, महिलाओं के लिए ढेर सारी योजनाएं, छात्रों के लिए शिक्षा के कई नए केंद्र समेत कई बड़े वादे किए। 5 वर्षों के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 212 संकल्प हम लोगों ने 2017 में लिए थे और सभी 212 संकल्पों को अक्षरशः मंत्र मान करके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसे पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी आज एक बार फिर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सामने अपने इस एक नए संकल्प पत्र के रूप में यहां पर आई है। 2022 का ये 5 वर्षों का विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश के सामने भारतीय जनता पार्टी आज जारी कर रही है। इसमें जो भी भारतीय जनता पार्टी कहेगी उस संकल्प को मंत्र मान करके पूरा करेगी। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद सीएम योगी ने कहा कि ये 25 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला पत्र है। 5 साल पहले भी हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में संकल्प पत्र रखा था। उन संकल्पों को मंत्र बनाकर जो कहा था वो करके दिखाया। जो आगे के लिए कह रहे हैं उससे भी करके दिखाएंगे। घोषणा पत्र के साथ साथ बीजेपी ने करके दिखाया है नाम से नया चुनावी गाना भी लॉन्च किया। इसमें करके दिखाएगी बीजेपी आएगी का नारा भी दिया। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने भी घोषणा पत्र जारी किया, जिसका नाम उन्होंने समाजवादी वचन पत्र रखा है। अखिलेश ने भी वचन पत्र के जरिए महिलाओं, किसानों, गरीबों और युवाओं को लुभाया। पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो गल्प पत्र है। गल्प पत्र जो केवल कोरी कल्पना करता है वो है कल्प पत्र। यूपी में 10 फरवरी से शुरू होने वाले मतदान 7 मार्च को 7 चरणों में खत्म हो जाएंगे। ऐसे में अब 10 मार्च का इंतजार है और जनता तय कर देगी कि किसके दावे में कितना दम है। और आइए दिखाते हैं आपको बीजेपी के संकल्प पत्र और समाजवादी के वचन पत्र में क्या क्या है। आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये बीजेपी का संकल्प पत्र और समाजवादी का ये वचन पत्र है। हर परिवार में एक रोजगार, मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार, ये समाजवादी का वचन पत्र है। इसके बाद सभी खाली पद भरे जाएंगे और रिक्त पदों पर 1 साल में नियुक्ति की जाएगी, ये वचन पत्र में है। संकल्प पत्र में और क्या कुछ है? एमबीबीएस की सीटें दोगुना 6000 नए डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाएगी। वहीं मॉडल अस्पताल बनाने का वादा किया गया है और साथ ही साथ
आपको बताते चले कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ किया जाएगा, संकल्प पत्र में ये कहा गया है और साथ ही साथ वचन पत्र में ये कहा गया है कि मॉडल अस्पताल बनाने का वादा किया गया है। किसानों के लिए क्या है, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, वहीं सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, ये वचन पत्र में समाजवादी की तरफ से कहा गया है। किसानों के लिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि किसानों के लिए सब्जी समेत सभी फसलों पर एमएसपी मिलेगी, वहीं गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान किया जाएगा, ये वचन पत्र में है और ये संकल्प पत्र में है। वहीं गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान किया जाएगा, ये संकल्प पत्र में है, बीजेपी का ये संकल्प पत्र है। और आंदोलन में शहीद किसान परिवार को राशि दी जाएगी। इसके बाद महिलाओं के लिए क्या कुछ है ये भी आपको बताते चले। कॉलेज जाने वाली महिला को स्कूटी दी जाएगी और सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा, ये वचन पत्र में आज कहा गया है। ये महिलाओं के लिए है। और अब महिलाओं को 2 LPG सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, वहीं 1090 को फिर से लाया जाएगा, यानी उसे और अपडेट किया जाएगा। महिलाओं के लिए और क्या कुछ है, यूपीपीएससी में महिलाओं की संख्या दोगुनी होगी, महिलाओं को पोस्टिंग में विकल्प भी दिया जाएगा, ये वचन पत्र में है। छात्राओं के लिए क्या है ये भी आपको बताते चले। हर मंडल में यूनिवर्सिटी बनाए जाएंगे और लड़कियों को PG तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ये वचन पत्र में। वहीं 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जाएंगे, संकल्प पत्र में आज ये कहा गया। वचन पत्र में है कि 12वीं पास छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। इसके बाद छात्रों को मुफ्त कोचिंग भी दी जाएगी ताकि वो आगे अच्छे से पढ़ाई कर सके और सभी मंडल में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो संकल्प पत्र और वचन पत्र में क्या क्या है ये भी हमने आपको बताया। तो यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है और पहले फेज में 10 फरवरी को आपको बता दें कि 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले फेज में मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा में पोलिंग होगी। पहले फेज के लिए 2.27 करोड़ मतदाता पहले चरण में वोटिंग कर सकेंगे, जिसमें पुरुष मतदाता 1,31,31,251 है और महिला मतदाता आपको बताते चले कि 1,04,51,053 है। पहले चरण के लिए 10,766 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 623 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और पहले चरण में उम्मीदवारों ने मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए होर्डिंग्स, बैनर और प्रचार गाड़ी का सहारा लिया, जबकि प्रत्याशी और उसके समर्थक मतदाताओं को लुभाने के लिए गांव और नगर क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे। अलग अलग दलों के स्टार प्रचारक भी अधिक से अधिक लोगों को अपने दल के प्रत्याशी को वोट देने की भी अपील की है, जिसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। यूपी की सियासत में एंट्री मारते हुए ममता बनर्जी कोलकाता से लखनऊ आई। अखिलेश यादव के समर्थन में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और यूपी में बीजेपी सरकार के खिलाफ बोली। ममता ने यूपी की जनता से अखिलेश के पक्ष में वोट की अपील की है, जिस पर बीजेपी ने ममता सहित अखिलेश पर जमकर प्रहार किया। – 2022 की जंग में कूदी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अखिलेश के समर्थन में लखनऊ पहुंची। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का स्वागत किया, साथ ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। यूपी की जनता से अखिलेश के समर्थन में वोट की अपील करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर वार किया। सब मिल जाओगे तो बीजेपी भाग जाएंगे और यूपी से अगर आप हटा दो तो देश से हम हटा देंगे, ये वादा हमारा है। इसके लिए इसका बार अखिलेश 300 से ज्यादा पार, इसका बार अखिलेश का सरकार। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता के बयान पर वार करते हुए अखिलेश को निशाने पर लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश ने 5 साल तक कुछ नहीं किया, लेकिन ममता बनर्जी का स्वागत जरूर किया, जिन्होंने ये कहा था कि यूपी के लोग गुंडे हैं। जैसे अखिलेश जी का पिछले 5 वर्षों में नहीं पता चला कब थे कब नहीं थे। आपदा के समय भी अखिलेश जी जनता के बीच में नजर नहीं आए, लेकिन उनका स्वागत करने गए ममता बनर्जी जी का, जी, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा था यूपी के लोग गुंडे हैं। 2022 के चुनाव में 5 साल बाद 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 2022 के चुनाव में 5 साल बाद
और अखिलेश जी फूल लेकर उनका स्वागत करने चले गए। उत्तर प्रदेश का अपमान करने वाली मुख्यमंत्री का स्वागत करने अखिलेश जी गए, क्योंकि गुंडा राज, माफिया राज का सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो अखिलेश यादव जी की सरकार थी। इससे पहले बीजेपी आईटी सेल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा की पंडाल की अनुमति नहीं दी, श्रीराम का नाम लेने वालों को पिटवाया, हिंदुओं का कत्ल करवाया। धन्यवाद साफ करने के लिए आप किसके साथ हैं? खैर, ये सियासत है। 10 मार्च को जनता तय कर देगी कि पश्चिम बंगाल के सीएम का साथ अखिलेश को कितना भा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी के 3 जिलों की 15 विधानसभाओं के लोगों से वर्चुअली संवाद किया है। पीएम ने रामपुर, बदायूं, संभल में वर्चुअल रैली की है और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। पीएम ने अपने संवाद में पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कचरे को कंचन बनाने का है, जबकि उनका कंचन को भी कचरा बनाने का है। इसके अलावा पीएम ने समाजवादी पार्टी पर दंगे को लेकर भी निशाना साधा। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कचरे से कंचन बनाने का है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कंचन को भी कचरा बनाने का है। यही प्राथमिकताओं का फर्क है। यही 2017 से पहले और आज का फर्क है। भाइयों बहनों, इनको सिर्फ कुर्सी का मोह ऐसा नहीं है, ये लोग बदला लेने की फिराक में है, वो मौके के इंतजार में है। इनको गलती से भी मौका मिल गया तो फिर खेत लहूलुहान हो जाएंगे, फिर दुकानें जलेगी, फिर डर और खौफ का वो काल फिर से लौट आएगा। न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड चुनाव पर एक आसान सा सवाल कर रहा है, जिसका सही जवाब देने पर आप अपना नाम टीवी पर देख सकते हैं। आज का सवाल है, कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री कब बने? आपके पास 4 ऑप्शन है, 1990, 1991 और 1992, 1994। ये 4 ऑप्शन आपके सामने।